रेडी हो। गाजियाबाद में रह रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण हो गया है और दूसरा ट्रैफिक। तो क्या रोज़मर्रा में लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या समस्याएं हैं, क्यों ये हो रहा है, इसके लिए हम सीधा लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे जो यहाँ रहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और कितने सालों से ये समस्याएं झेल रही हैं? मैं यहाँ पे 2014 से हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमने यहाँ पे बहुत ही भीड़ भरा वातावरण देखा है। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया और दूसरा जो हमारा जो रोड है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी के बाहर जो रोड है, उस पर सुबह और शाम इतना जाम है कि हम क्रॉस ही नहीं कर सकते और घंटों यहाँ पे जाम रहता है। शाम 5 बजे से और रात के 10 बजे तक आप यहाँ रोड क्रॉस करने का आप कोई सवाल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसलिए सरकार या प्रशासन क्या कर रहा है हमें तो कुछ पता नहीं चलता। काफ़ी बार इन मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन कोई भी प्रगति या प्रशासन द्वारा कोई कार्य होता हुआ नज़र नहीं आता। अब हम चाहते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी इसको समाप्त किया जाए और यहाँ जितनी भी ये गाड़ियों की भीड़ है, सुबह से शाम ट्रैफिक, उससे निजात मिलना बहुत आवश्यक है। मुख्य कारण क्या लग रहा है इस ट्रैफिक का, इस प्रदूषण का? कोई तो मुख्य कारण होगा, क्योंकि एक 80% काम तो कर दिया गया है बाईपास का, 20% काम जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस में चल रहा है। क्या ये उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का एक नतीजा है, क्योंकि जब कार्य पूरा नहीं होता है, तो रोड प्रॉपर नहीं है, रोड जो भी है वो उनमें भी बहुत ज़्यादा टूट फूट है, तो ट्रैफिक फास्ट भी नहीं हो पाता है, तो ट्रैफिक स्लो ही जाएगा। बहुत सारे कट्स हैं इस रोड के ऊपर, उसका भी वो भी एक कारण है, क्योंकि इतने कट्स हैं, हर जगह जाम होता है, ट्रैफिक स्मूथली मूव नहीं करता। तो ये जो समस्याएं हैं, मुझे नहीं पता कब तक इसमें सरकार इस पर सफलता कर पाएगी, लेकिन हम लोग काफ़ी निराश हैं। इस जो ट्रैफिक का जो इतना जाम है, ये पूरा एरिया, हम लोग गाजियाबाद जाने में हिचकिचाते हैं। वी डोंट गो टू द सिटी एक्चुअली। हम सोचते हैं कि बचा जाए, शहर में से अपना काम ना करके यहीं पे जो भी चीज़ें हैं उसी से अपना काम चलाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि सरकार राजनगर से जब हम मेरठ के तरफ जाते हैं तो घंटों घंटों जाम में जो है लोगों को रुकना पड़ता है। स्वास्थ्य की समस्याएं भी वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। कब से ये झेल रहे हैं और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? जैसा कि भी आपने बताया कि 80% काम होने के हो गया है बाईपास का, 20% काम बचा है। अगर ये 20% काम शीघ्र ही अगर हो जाए तो ये जो जाम हमारे सामने रहता है, ये जो मेरठ लोग जाते हैं बाईपास से जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रदूषण की भी बात होती है, सांस लेने की समस्या की बात होती है, उसके पीछे मेन कारण ये है कि जब तक ये बाईपास नहीं बनेगा तब तक ये जाम की दिक्कत यहाँ पर रहेगी, और जब तक जाम अगर लगेगा तो वो धुएँ का या जो भी वायु प्रदूषण यहाँ पर रहेगा। उसका एकमात्र समाधान यही है कि जल्दी से जल्दी जो बाईपास है, इसका 20% का भी काम बाकी लगा है, इसको गवर्नमेंट अगर जितनी जल्दी पूर्ण करा देगी तो ये समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड भी बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हो रही है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन का जो ये धूल है, इससे भी सारे सीनियर सिटीजन को बड़ी दिक्कत होती है। इस पर क्या कहना है? इसमें कहना यह है कि जो डंपिंग पॉलिसी है इनकी, इसकी वजह से जो पोल्यूशन फैलता है, लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सीनियर सिटीजन इसके लिए काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, आप यहाँ से जब रोज़ गुजरते हैं तो किस तरीके की समस्याएं होती हैं? क्योंकि घंटों जाम लगता है, सबको पता है, वायु प्रदूषण का भी दिक्कत है, आपको किस तरीके की समस्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग एक तो रोड को पार नहीं कर सकते, और रोड पार करने के लिए इधर से देखेंगे तो वो ट्रैफिक जो काफ़ी हैवी होता है। यही समस्या है जी। यहाँ पर वायु प्रदूषण, जैसे हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोगों को भी स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें होती बहुत हैं? दिक्कत है, उस स्वास्थ्य की मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है ऐसा, और रोड क्रॉस करने में भी दिक्कत आती है हमसे लिए। अच्छा, लोकल RWA जो है वो भी प्रयास कर रहे हैं, पर GDA की तरफ से कुछ हो नहीं पा रहा है, इस पर क्या कहना है? वो हमें कुछ पता नहीं कि GDA क्या कर रहा है ऐसा, भाई हमारा तो रोड बनना चाहिए। अच्छा, इस समस्या के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किए हैं कि इसका कुछ तो हल निकले? क्या आप लोगों की तरफ से हुआ है? अरे हमारे AO साहब जो सचिव साहब हैं, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। अभी कुछ मसलों को लेकर के DM को और नगर निगम को और GDA को लिखित में दिया भी है। चलिए जाने देते हैं, प्रयासों की बात करें, क्या प्रयास किए? इसमें सबसे बड़ा प्रयास ये होना चाहिए, हम जब सड़क करते हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन है, एक यहाँ जब फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये सबसे ज़रूरी हमारा सरकार का अनुरोध है आपके माध्यम से कि ये फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए।
एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जो समस्या है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, आप ही बताइए, लेकिन इसका समाधान जीडीए भी नहीं निकाल पा रहा है और जो 20% काम है वो हो तो रहा है, तो इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है? इस पर जीडीए का स्वरूप सामने आ रहा है। जीडी का रुख हम जब भी जाते हैं, हम जीडी से अनेकों बार इस विषय में मिल चुके हैं, पीएम साहब से मिलते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के, लेकिन सब हाथों होता है लेकिन काम नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता अंदर क्या इशू है और क्यों इतना मतलब शिथिलता है इस काम में। हमें रिजल्ट नहीं मिलते। बहुत बार हमने डंपिंग ग्राउंड के विषय में बात की है, सारी गाड़ी यहीं से पास होती हैं, सुबह हम वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते, सब आधा कितना ऐसे गिरता चला जाता है। आप यहाँ से 500 मीटर की दूर पे जाइए, सब कूड़ा ऐसे भरा पड़ा हुआ है। स्वच्छता अभियान तो पता नजर ही नहीं आता आसपास। तो सरकार ने इतना प्रयास किया स्वच्छता अभियान का, लेकिन यहाँ पे वो फेल है। अच्छा, सीएससी की तरफ से एक अध्ययन हुआ था, उसमें सामने आया है कि जो गाजियाबाद है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर में आता है। या रहने के बाद इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो नियम है, जो नियम निर्धारित हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होता। नगर निगम कुछ भी नहीं करता है। नगर निगम हमें कहीं राजनगर एक्सटेंशन में तो नज़र ही नहीं आता। हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हमारा पूरा पैसा हमने पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई यहाँ पे लगाई है, इसको डेवलप किया गया है EDC चार्ज वगैरह लेकर के, लेकिन कोई डेवलपमेंट जो भी हुआ रोड पे वो भी मेंटेन नहीं है। लाइटें समय से नहीं जलती हैं, रोड आपके धूल से भरे हुए हैं, कभी सफाई नहीं होती, कोई सफाई का अभियान ही नहीं है यहाँ पे। हमने बल्कि RW की बहुत सारी सोसाइटीज़ ने मिलकर के खुद हम लोगों ने सफाई की है यहाँ पे, हाथ में झाड़ू लेके हमने की है सफाई, लेकिन नगर निगम कहीं नज़र नहीं आता। ये सब इसके गवाह हैं। तो बिल्कुल, देखिए हम सीनियर सिटीजन से बात कर रहे थे, सबसे वाली बात बता दीजिए सब क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है वायु प्रदूषण की, और जिस तरीके से इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है वो हम आपको बता रहे थे। और जो काम नहीं हो रहा उसके चलते क्या घंटों जाम लगता है, जिसकी वजह से वो लोग निकल भी नहीं पाते हैं। तो समस्या अनेक है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जीडीए की तरफ से कोई रुख भी साफ नहीं हो रहा है। तो कैमरामैन कार्तिक के साथ फरहान, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।